रोज से देखा है उसको, हम क्षमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में कोई चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। हेलो आर्मी, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल्सो फाइन। तो आर्मी, ये फील इन लव का पार्ट 16 है, सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। पार्ट स्टार्ट करने से पहले आर्मी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आर्मी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। गेम्स खेलते हैं और एंजॉय करते हैं और अपने अपने कैरम के पास वापस चले आते हैं। आज मुझे सच में बहुत मजा आया। आज मुझे सबसे ज्यादा मजा आया है ना, कितना ज्यादा मजा आया आज। हाँ जिमिन, आज हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। हाँ तुमने सही कहा, आज मैंने खुद इतना ज्यादा एंजॉय किया। वैसे जिमिन, अगर तुम थक गई हो तो जाकर अपने कैम्प में आराम करो। वैसे भैया, मैं थकी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा आज मुझे मजा आया कि मुझे थकावट जानी नहीं पड़ी। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके, आप यहीं रुकिए, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। ये सब क्या चल रहा है भैया? आप ऐसे क्या बात करना चाहते हैं? मुझे उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, जब तक तू जाकर अपनी कैब में आराम कर ले। भैया, गांधी जी ने कहा है आराम हराम है, मुझे आराम नहीं करना। मैं थकी हुई बिल्कुल भी नहीं हूँ, सो मैं नहीं जाने वाली। जिमिन, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? पर क्या बोलना है? अरे तुम चलो तो मैं तुम्हें बता दूंगा ना, यहाँ से चलो पहले। हाँ शुगा, इसे ले जा, मुझे तेरे से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है और ये करने नहीं देगी, तो इसे ले जा तू। ठीक है जंगकुक, चलो जिमिन मेरे साथ जल्दी चलो। ओके फाइन भाई, जा रही हूँ, आप करो तेरे अकेले में बात। चलो शुगा। उसके बाद शुगा और जिमिन वहाँ से चले जाते हैं और ते आ जाती है। मैं आ गई, सॉरी मैं लेट हो गई क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल भी लेट नहीं हुई है, आप चलो ते। अच्छा ठीक है, चलिए। उसके बाद जंगकुक ते का हाथ पकड़ता है और उसे एक प्लेस पर ले जाता है। जाने कब मेरी नींद उड़ी, सोई सोई रातों में, जाने कब मेरा हाथ गया सोने तेरे हाथों में। चल बढ़ते तेरे और मैं जब भी कदम उठाती हूँ, जाऊँ तुझसे दूर दूर तो पास तेरे आ जाती हूँ। मैंने देखा तुझे बुला के, हर एक तरकीब लगा के, हर मुस्के को आजमा के, पर दिल से कभी न उतरे। आई लव यू ते, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये बात मैं बहुत दिनों से बोलना चाहता था, मगर मुझे लगता था कि शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, और इन दिनों मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तो मैंने बोल दिया। ते, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, तो बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स है या फिर नहीं? मैं बस तुमसे इतना ही जानना चाहता हूँ ते, तो प्लीज बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? आई मीन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ जंगकुक, मैं आपसे शादी करूंगी, बिकॉज मैं आपसे प्यार करती हूँ। पहले नहीं करती थी, लेकिन इन दिनों मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। मुझे नहीं लगा था कि आप मुझसे प्यार करते हो। आई एम सो हैप्पी कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो और मेरी बात कर रही हो। मैंने तो तुम्हें जब पहली बार देखा था ना, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तुम्हें पता है कि जैसा मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ ना, वैसा मैंने आज तक किसी और लड़की के लिए कभी भी फील नहीं किया है। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू सो मच, आई लव यू टू ते।
ये क्या? ये तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? और वैसे भी क्या बात करनी थी मुझसे? जल्दी बोलो। ये लो जिमिन, ये तुम्हारे लिए, प्लीज इसे ओपन करो। क्या गिफ्ट? वो भी मेरे लिए? लेकिन मेरा बर्थडे तो कुछ दिन बाद है ना, अभी तो नहीं है। आप तो मुझे अभी दे रहे हो। नहीं, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट नहीं है। बर्थडे गिफ्ट मैं तुम्हें कुछ और दूंगा। ये तुम्हारे लिए है। फिलहाल इसे खोल के तो देखो। अच्छा ठीक है, इतना बोल रहे हो तो खोल कर देखती हूँ। रिलैक्स जिमिन रिलैक्स। देखो ये सीढ़ी तुम्हारे लिए है, पहले इसे बजाओ, उसके बाद तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिलेगा। मैं आपको क्या ट्रैफिक हवलदार लगती हूँ जो मैं सीढ़ी बजाऊंगी? मुझे नहीं बजाना, आप ही बजाइए। जिमिन प्लीज एक बार मेरी बात मानो और ये सीढ़ी बजा के दिखाओ। नहीं एक मिनट, पहले तुम यहाँ आओ। उसके बाद शुगर जिमिन को टेरेस के थोड़ा पास ले आता है। अब ये जगह परफेक्ट है। अब बजाओ, जल्दी बजाओ। क्या सोच रही हो? बजाओ ना। नजरों ने तेरी जो प्यार से छुआ मुझे, हो गई दीवानी तेरी मैं। कैसे करूं शुक्रिया, तूने वो जगा दिया, काबिल भी ना थी जिसकी मैं हो सजती हूँ साजना। वाह, ये तो बहुत 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 अच्छा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। ये सच में बहुत प्यारा है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। थैंक यू सो मच। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया। सच में मुझे बहुत पसंद आया। ये मेरा आज तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। ये तुम्हारे लिए, ये लो अपना गिफ्ट। वाह बुके, वाह थैंक यू सो मच। तेरा रूप अधूरा सज के माहिया, आई नो कि तुम जिल्बों को पसंद करने लगी हो, मगर मेरे दिल में जो है ना, आज वो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं अपने दिल से ये बोझ हल्का कर दूंगा। क्या मतलब? क्या बोलना चाहते हो आप? यही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू जिमिन। हाँ जिमिन, ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और आज से नहीं, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से। मगर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हें बोल पाऊँ। आज मैं बहुत हिम्मत करके ये बात बोल पाया हूँ, बिकॉज तुम अब युनवो को लाइक करती हो। तो मुझे पता है कि तुम मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारे दिल में अब कोई और आ गया है। और यही रीजन था कि तुम जब मुझे भाई बोलती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानता जिमिन, बिकॉज मैंने कभी तुम्हें उस नजर से देखा ही नहीं है। मैं तुमसे हमेशा से प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अब तुम चाहे मुझे एक्सेप्ट करो या फिर तुम मुझे मिलो या ना मिलो, मगर मैं तुमसे हमेशा से प्यार करता था, हूँ और हमेशा से रहूंगा। मैं तुम्हें ये बात बताने आया हूँ कि कल हमारी शादी होगी। कल हम शादी कर रहे हैं, तो तुम कल रेडी रहना, क्योंकि हमारे घर पर ही शादी हो जाएगी। अच्छा मजाक था, कुछ भी है ना। तुम आज कहीं पीकर इधर तो नहीं आए हो? मुझे लगता है तुम आज पीकर आए हो। व्हाट नॉनसेंस, मैंने आज ड्रिंक नहीं की है, और हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। कल सच में हमारी शादी होगी। तुम्हें शायद बहुत बड़ा शॉक लगा है, इसलिए तुम मेरी बातों का यकीन नहीं कर पा रही हो। मेरा दिमाग मत खराब करो। शादी के लिए बोल रहे हो? ऐसा लग रहा है शादी के लिए नहीं कह रहे हो, हलवा खाने के लिए कह रहे हो, जो इतना इजीली बोल दिया कि मैं तुझसे शादी करूंगी, और वो भी कल। अल्लाह तो जबरदस्ती मुझे अपने घर में लेकर आए, मुझे बंद करके यहाँ पर रखा, और आप शादी के लिए फोर्स करोगे। शांत हो जाओ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि आई लव यू सो मच। मुझे तुम्हारी हवस नहीं है, जब मैं अपनी हवस मिटाने के लिए तुमसे शादी कर रहा हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी मुझे 11% हो गया था, तो मैंने सोच लिया था कि मैं शादी करूंगा तो तुमसे ही, और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ किडनैप करके लाया, ताकि मैं तुमसे शादी करके घर पर थी, इसीलिए मैं ये कर नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने देखो उसकी कॉलेज की ट्रिप में भेज दिया। अब घर पर कोई नहीं है, हम शादी कर सकते हैं, हमें रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। मैंने बोला ना कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, तो
तुम चाहे जो कर लो, मैं तुम्हारी हर बात नहीं मानूंगी। देखो ये बहुत बड़ा फैसला है, तो प्लीज मुझे मेरा फैसला लेने दो। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। देखो शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, और वो भी कल। तुम चाहे मानो या फिर ना मानो, I mean, तुम प्यार से मान जाओ तो ठीक है, वरना मैं तुमसे जबरदस्ती शादी करूंगा। बिकॉज मेरे पास सिर्फ कुछ दिन का टाइम है, तो कल मैं तुमसे शादी कर लूंगा। उसके बाद भी घर आए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जब शादी कर लूंगा तब वो कुछ नहीं कर सकती है। तुम कितने ज्यादा बुरे इंसान हो, तुम मुझसे जबरदस्ती शादी क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं करना तुमसे शादी। देखो शादी एक प्योर रिलेशन होता है, प्लीज उसे ऐसे खराब मत करो। देखो शादी में दोनों की मर्जी होना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जोर जबरदस्ती नहीं चलती। प्लीज मेरी बात मानो, अगर मेरी बात मानोगे तो तुम हमेशा खुश रहो। क्योंकि तुम शादी तो मुझसे जबरदस्ती कर लोगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी वो प्यार नहीं दे पाऊंगी। मैं तुमसे हमेशा हेट करूंगी, तो क्या फायदा इस शादी का? देखो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मैं इस नफरत को प्यार में बदल दूंगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, बस तुम एक बार मुझे शादी कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो, और या फिर जो तुम मुझसे मांगोगी। So, कल तुम रेडी रहना, कल हमारी शादी होगी। ओके अब मैं चलता हूँ। तुम पागल हो चुके हो, मैंने कह दिया ना मुझे तुमसे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, और ये मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। तुम चाहे जो कर लो। देखो शादी तो तुम्हें करना ही होगा, चाहे प्यार से नहीं तो जबरदस्ती ही सही, मगर शादी मुझसे करना ही होगा। मैं चलता हूँ, गुड नाइट। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, चाहे जो ये कर देगा, मगर मैं इसे शादी नहीं करने वाली। इसे क्या लगता है हर वक्त इसकी मनमानी चल जाएगी? नहीं, इस बार मैं इसकी मनमानी नहीं चलने देने वाली। आई हेट यू मिस्टर आरएम, आई हेट यू सो मच। जंकुक अब हमें अपनी कैंप वापस जाना चाहिए ना। अब वैसे भी रात हो रही है, तो ऐसे में यहाँ रहेंगे तो मैम डांटेंगी, तो इससे अच्छा अपनी कैंप में वापस चलते हैं। हाँ ते आप सही कह रही हो, हमें चलना चाहिए। ओके तो चलो चलते हैं। तुम जब मुझे भाई बोलती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानता जिमिन, बिकॉज मैंने कभी तुम्हें उस नजर से देखा ही नहीं है। मैं तुमसे हमेशा से प्यार करता हूँ। क्या करूँ मैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मुझसे प्यार भी करते हैं। मुझे लगा था कि ये मुझे अपनी बहन मानते हैं, मगर ऐसा नहीं है। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अगर प्यार करते थे तो बोलना जरूरी था क्या, जबकि जानते हैं कि मैं इनको को पसंद करती हूँ। अब बोल दिया, मुझे कितना ऑकवर्ड फील हो रहा है। मैं क्या करूँ? जिमिन सॉरी, अब हमें घर जाना होगा। क्या है ना कि रात बहुत हो गई है, तो मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आया था ना, तो मुझे तुम्हें छोड़ना होगा। तो चलो अब चलते हैं। छोड़ो मेरा हाथ, डोंट टच मी, मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ जिमिन रुको, मैं भी आ रहा हूँ। उसके बाद वो दोनों चलने लगते हैं। देखो जिमिन तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? देखो प्लीज बात करो। अब उसकी वजह से फ्रेंडशिप मत खत्म करो। देखो मेरे दिल में बहुत दिनों से ये बोझ था, तो मैं ये बोझ को डालना चाहता था, इसलिए मैं अपनी फीलिंग्स बता दी। अब इसकी वजह से तुम मुझसे बात नहीं करोगी? देखो जिमिन तुम जिसमें खुश रहना चाहती हो ना, तुम उसमें खुश रहो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बट प्लीज मुझसे बात करो। देखो अगर तुम मुझसे नाराज रहोगी, मुझसे बात नहीं करोगी ना, तो मैं नहीं रह पाऊंगा। प्लीज जिमिन मुझसे बात करो। क्या बात करूँ? हाँ मैं आपसे क्या बात करूँ? मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। आप अच्छी तरीके से जानते थे कि मेरी शादी लगी हुई है और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। फिर भी आपने मुझे प्रपोज किया, ये जानते हुए कि मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। फिर भी आपने मुझे प्रपोज किया। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जिमिन कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी या फिर नहीं। मेरे दिल में जो था मैंने बोल दिया। अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी या फिर नहीं। अगर ये बात मैं बहुत पहले तुमसे बोल चुका होता ना, तो शायद तुम मुझे एक्सेप्ट भी कर लेती और मैं तुम्हें पा भी लेता, बट अब ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बहुत देर कर दी अपनी दिल की फीलिंग्स तुम्हें बताने में, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें बता ही दिया, वरना ये बोझ हमेशा मेरे दिल में बैठा होता और मुझे इस बात का अफसोस होता कि मैं तुम्हें अपनी दिल की फीलिंग्स नहीं बता पाया। देखिए मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि ये फीलिंग्स होती है जो किसी के लिए भी आ जाती है और ये कोई रोक नहीं पाता है। सो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज अब मुझसे दूर रहिएगा। जिमिन सुनो, मैं भी आ रहा हूँ। उसके बाद सुगा जिमिन के पीछे पीछे चलने लगता है और वो दोनों अपने कैंप के पास पहुंच जाते हैं। जिमिन सुगा तुम दोनों कहाँ गए थे? हम दोनों कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, कितना लेट हो गए तुम दोनों। सॉरी भाई मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। हाँ इसे क्या हो गया? ये ऐसे क्यों चली गई? वो एक्चुअली थक गई होगी, क्योंकि आज हमने कितने सारे गेम्स खेले हैं, तो इसलिए वो थक गई होगी, इसलिए वो सोने चली गई। मैं भी चलता हूँ, गुड नाइट। हाँ ये भी चला गया। आखिर इन दोनों को हो क्या गया है? शायद आज ये दोनों गेम्स खेलते खेलते थक गए। वैसे थक तो मैं भी गई हूँ। जंको गुड नाइट, मैं भी चलती हूँ। और इसको देख तुम क्यों जा रही हो? अगर तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? तो
फिर मैं क्या करूं? और वैसे भी देखिए ना, कैंप के बाहर कोई भी नहीं है, सब अपने अपने कैंप में सो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी? वैसे भी मुझे भी नींद आ रही है, तो मैं जा रही हूँ और आप भी जाइए, सो जाइए। नो स्वीटहार्ट, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यू आर सो इनोसेंट बेबी, अभी बताता हूँ। ये आप क्या कर रहे जंगकुक? छोड़िए मुझे। देखिए, अगर कोई कैंप से बाहर आ गया तो और किसी ने देख लिया तो उसकी फिक्र तुम मत करो, सब सो चुके हैं, कोई नहीं आएगा। और अगर कोई देख भी लेता है तो क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी तुम अब ग्रेजुएट हो चुकी हो, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम रिलेशनशिप में आ सकती हो और तुम्हें कोई रोकेगा भी नहीं। पर चुप हो जाओ, शोर मत मचाओ। ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे आप जो इस तरह से। जी हो, मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस मंगवाई है, ये लो ड्रेस। और हाँ, जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि प्रेस्ट कभी भी आते होंगे। मैं इस ड्रेस को आग लगा दूंगी। मैंने तुमसे बोला ना कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते और मैं किसी की बातों में नहीं आती। अभी सीधे सीधे बोल रहा हूँ तो तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। कोई बात नहीं, मुझे टेढ़ा ही तरीका अपनाना पड़ेगा। तुम्हें पता भी है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तुम्हारे भाई को ऐसे फंसाऊंगा ना कि उसकी जॉब तो जाएगी ही जाएगी, साथ में वो बदनाम हो जाएगा और सभी उस पर थूकेंगे। और फिर मैं देखता हूँ कि तुम क्या करती हो, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और ऐसा करूंगा ना, तुम चाहे जितना उसके लिए सबूत इकट्ठा करोगे पर कर नहीं पाओगे। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं ऐसा ही करूंगा और कोई मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है और तुम नहीं जानती कि मेरा गुस्सा कितना खराब है। नहीं नहीं, प्लीज देखो, प्लीज ऐसा कुछ मत करो। तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी, बट प्लीज ऐसा मत करना। देखो, मेरे भाई ने इस जॉब के लिए बहुत मेहनत किया है और उसने बहुत मुश्किलों से अपनी रेपुटेशन बनाई है। प्लीज ऐसा मत करना, वरना उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। हो जाती है तो हो जाने दो, क्योंकि मैं यही तो करने वाला हूँ। मैं तुम्हारे भाई की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दूंगा, फिर देखता हूँ कि तुम क्या करती हो। नहीं प्लीज ऐसा मत करना। ओके फाइन, मैं तुम्हें शादी करूंगी, बट प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करना।